बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अभ्युदय योजना की एनडीए मैथमेटिक्स की क्लास में। बच्चों आज हम लोग अपना टॉपिक जो सर्किल हम लोग स्टार्ट किए हुए थे उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने सर्किल की जनरल इक्वेशन बताने को बोला था मैंने कि इस बार हम लोग जनरल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ ली थी। उस पर बेस्ड ढेर सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने कर ली थी, जिसने हम लोगों को एनडीए एग्जाम में सर्किल की प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक कदम आगे की ओर बढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों अबाउट दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी जनरल फॉर्म ऑफ दी सर्किल। देखो भाई इसमें क्या होता है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी जनरल फॉर्म ऑफ दी सर्किल। जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल क्या बताती है कि अगर कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो ये हमेशा एक सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। और सर्किल क्या होगा, सर्किल कोई ऐसा वैसा सर्किल नहीं होगा, ये एक ऐसा सर्किल होगा जिसका सेंटर जो है -g, -f होगा और रेडियस √g² प्लस f² - c होगी। अब आपके मन में आएगा कि ये बात कैसे सही है गलत है, और फटाफट देख लेते हैं कैसे किया गया है इसको। देखो x² प्लस 2gx लिखा हुआ है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ दे और घटा दीजिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2g होगा, 2g का आधा जी स्क्वायर जोड़ दिया। इसी तरीके से प्लस y² प्लस 2ay प्लस f² इधर जोड़ दिया। उधर क्या बचा, दूसरी तरफ भी g² f² और c को उधर ले गया, -c हो गया। देखो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x माइनस जी, बट बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस सी इसका होल स्क्वायर। देखो बच्चों ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप कह सकते हो कि ये जो आपकी जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² से कंपेरेबल है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं सेंटर, इसके सेंटर क्या होते हैं, तो आप कहते हो इसका सेंटर h, k होता है, तो बेटा यहाँ सेंटर कितना हो जाएगा, तो h की जगह -g लिखा है और k की जगह पर -f लिखा है, तो सेंटर हो गया -g, -f। एंड व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस का होगा √g² प्लस f² माइनस c का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या हो गया r², माने r कितना हो गया √g² प्लस f² माइनस c। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि एक इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में दी हुई है, तो इस सर्किल का अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर क्या होगा, तो आपने बता दिया कि सेंटर विल बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और उसको कर दीजिए डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, और वो क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 हो जाएगा। और रेडियस कितनी होगी बेटा, तो रेडियस कहोगे आप लोग ये जो कोफिशिएंट ऑफ ये आपका लिखा हुआ ये सेंटर के कोऑर्डिनेट का ये x कोऑर्डिनेट है, इसका स्क्वायर, तो अपने आप क्या हो जाएगा
ये एक्चुअली में जी तो लिखा हुआ है, जब इसका स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो दूसरा क्या तुम्हारा एफ स्क्वायर और माइनस सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बात को। बेटा एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दिया हुआ है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अंडर रूट वी गॉट टू कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन ये है, बल्कि तीन कंक्लूजन कह सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, सर्किल जो होगा वो रियल सर्किल होगा भाई। सर्किल विल बी रियल। नंबर दो देखो, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर्किल विल बी पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल का मतलब क्या हो गया, जिसकी रेडियस एकदम जीरो के बराबर हो। ठीक है, और अगर तीसरी कंडीशन क्या है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सर्किल विल बी इमेजिनरी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं। अब देखिए बात को मैं फिर से आगे बढ़ा रहा हूं। बच्चों आपके मन में एक बात आएगी कि यहां पर अगर सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे सामने क्या क्या दिया हुआ है, वी हैव द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे देख रहे हो जी, एफ और सी, ये तीन अननोन्स हैं। इसका मतलब अगर कभी भी तीन कंडीशंस हम लोगों को दी हुई हो तो वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन अ सिंपल मैनर। इसका मतलब क्या हो गया कि एट लीस्ट three conditions are required to get the equation of circuit। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और समझ लीजिए आप लोग कि अगर मैं आपसे कहूं कि दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, एक कंसेंट्रिक सर्किल की बात समझते हैं आप लोग, क्या होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। भाई कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कंसेंट्रिक सर्किल वो सर्किल्स होते हैं जिनका सेंटर क्या हो आपका कॉमन हो। जैसे मैंने एक सर्किल ये बना दिया और फिर सर्किल मैंने एक दूसरा ये बना दिया। ये सर्किल मैंने ये बना दिया। तो सारे सर्किल क्या है बेटा, ये सारे सर्किल जो हैं वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं। तो देखो अब ये जो तीनों सर्किल बने हुए हैं, इन तीनों सर्किल खास बात क्या है कि ये सबका सेंटर क्या है, कांस्टेंट है। ये देखिए, ठीक है, रेडियस डिफरेंट हो जाएंगी। तो अगर मैं तुमसे कहूं कभी भी कंसेंट्रिक सर्किल की इक्वेशन लिखनी हो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी बराबर 0 लिखी है। मान लो इस सर्किल की क्वेश्चन दी हुई है, हमें इस सर्किल की क्वेश्चन निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, तो कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी वन बराबर 0 हो गई। दूसरी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी टू बराबर 0। ठीक है, बस कांस्टेंट की वैल्यू जो C1 और C2 है इट विल बी डिफरेंट, अदरवाइज ईच विल बी सेम। ओके, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको इस फॉर्म में ना दे के सॉरी, इस इक्वेशन जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी बराबर 0 में दी हो, तो बच्चों ये भी एक सर्किल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। कैसे, अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 2g अपॉन ए एक्स 2ay अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अच्छा बताओ इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में जो सर्किल का सेंटर होगा, जो सेंटर होगा वो हो जाएगा माइनस जी अपॉन ए माइनस एफ अपॉन ए। रेडियस क्या होगी, तो रेडियस बेटा हमने बताया था कि ये जो टर्म है इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए बात को फिर हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखो भाई, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर कभी भी एक सर्किल आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कब करेगी? तो उसकी कंडीशन ये होती है, नंबर वन, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी सेम एज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। नंबर दो होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि एक ये जो इक्वेशन दी हुई है वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। अल्टरनेटिवली होता क्या है बेटा, कई बार यहाँ पर एक डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होती है। जो डेल्टा है इट शुड नॉट बी 0। ठीक है, तो देख के समझ में आ जाता है अगर वो इक्वेशन दी हुई है तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बना जा रहा है ऊपर वाले इक्वेशन के तरीके से, तो हम लोग कह देंगे कि भाई ये सर्किल, एक इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो एक सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल। देखो भाई, डायमेट्रिक फॉर्म क्या है? ये तुम्हारा हो गया। अब ये आपके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका, ये दिए हुए हैं x1 और y1, और ये दिए हुए हैं x2 और y2। तो बेटा, अगर कभी भी डायमेट्रिक फॉर्म के बारे में बात की जा रही है, ये कोई नई फॉर्म नहीं है, आप सिंपली इसको कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर हो जाएगा, और ए बी डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दोगे तो वो आपकी रेडियस हो जाएगी। ये तो बात पता है ना, कि सेंटर पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगी, यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सिंपल मैनर। लेकिन बेटा एक फॉर्म होती है, उस फॉर्म का इस्तेमाल करके फटाफट ना सेंटर निकालना, ना ही आपको रेडियस निकालनी है। फट से उसको इस्तेमाल करो और खट से उसका आंसर निकल आएगा। देखो भाई क्या होगा इसमें, समझो। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी क्वेश्चन जो होती है बेटा वो ये होती है x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा है कि नहीं है? अब देखो क्या करा जाएगा भाई, समझो उसको। ये रिजल्ट आया कैसे?
ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, ये एंगल 90 डिग्री है। आपको पता है सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB, ये -1 के बराबर होगी नहीं होगी? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है लोगों को। देखो तो स्लोप ऑफ पी इंटू स्लोप ऑफ पी -1 होगी। तो स्लोप ऑफ पी दो पॉइंट्स, देखो सर्किल पर एक पॉइंट मानते हैं ना, और उसी पॉइंट की इक्वेशन जो सर्कमफेरेंस पॉइंट होता है उसी के लिए इक्वेशन निकाली जाती है। तो स्लोप ऑफ पी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप ऑफ पी कितनी होगी? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ये -1 के बराबर आ गई। मान ली कितना आ गया? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल्स टू माइनस y माइनस y1 और y माइनस y2। तो फाइनली देखो आप क्या देख रहे हो, आपको आप पा रहे हो कि वी हैव द इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। समझ में आ गई बात? ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और उन क्वेश्चंस को जो अभी मैंने पढ़ा हुआ है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट तुम्हारी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वन बाय वन, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए भाई, ये कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन को बताने का यहाँ पे मोटिव ये है कि एनडीए में असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, और उस असर्शन रीजन को यूज करके हम लोग उसकी जो क्वेश्चन देते हैं वो थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये प्रॉब्लम वैसी ही है जिससे आपको दिमाग में आ जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आंसर मैंने जानबूझ के इसके वाइड कर दिए हैं, फाइनली जब सॉल्व कर लेंगे तो इसके आंसर आपको मैं शो कर दूंगा, अदरवाइज फटाफट देख के आप लोग आंसर इसे बता दोगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रूव स्टेट द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। 2x² प्लस 2y² माइनस 4x माइनस 12y प्लस 14 बराबर 0 रिप्रेजेंट अ पॉइंट सर्किल। बेटा पॉइंट सर्किल की कंडीशन मैंने क्या बताई थी? मैंने कहा था कि इस जो सर्किल है उसमें g² प्लस f² माइनस c 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन जो दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दी, मैं व्हाट विल बी डू, हम लोग इसको दो से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो हो जाएगी x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब जरा बताओ बेटा सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर हो जाएगा 1,3। x का कोफिशिएंट देखो कितना है? -2, इसका हाफ -1 और साइन बदल दो। y का कोफिशिएंट बच्चों कितना है? आप देख रहे हो y का जो कोफिशिएंट है वो आपका -6 है, तो -6 का हाफ -3, साइन बदल दो 3। व्हाट इज द रेडियस? तो आप कहोगे रेडियस जो है वो g² मतलब इसका स्क्वायर माने 1 प्लस 9 माइनस 7, ये कितना आ रहा है बेटा? ये √3 आ रही, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो पहला रिजल्ट दिया हुआ है वो क्या है आपका? फर्स्ट रिजल्ट इज फॉल्स। ठीक है, मतलब ये गलत हो गया। दूसरा, x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द सर्किल विद सेंटर -4, 5 एंड रेडियस √43 यूनिट। फटाफट देखो भाई सेंटर क्या है इसका भाई? तो आप सेंटर कहोगे, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, x² और y² इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो फटाफट देखो तो हो जाएगा 4, -5। ठीक है ना? देखो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? x का कोफिशिएंट -8, तो -8 का आधा कितना हो जाएगा? -4, और -4 का साइन बदलो तो 4। y का कोफिशिएंट कितना है बेटे? 10, 10 का साइन बदलो 5, क्या क्या आ जाएगा? -5। अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया -4, 5, इसका मतलब क्या हो गया? गलत ही दिया गया ना। अब रेडियस क्या निकलती है उससे मतलब ही नहीं। जब एक स्टेटमेंट का कोई एक पार्ट गलत
तो पूरा पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग मान लिया गया भाई, है ना, उसकी वैलिडिटी तो खत्म ही हो गई। नंबर सी देखो बेटा, द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो बेटा सेंटर क्या है इसका, तो सेंटर का हो गया 7/2 और माइनस 5/2, ये तो होता है। अब लाइन की इक्वेशन क्या दी है, लाइन की इक्वेशन दी x माइनस 3y माइनस 11, तो x की वैल्यू कितनी है, अगर ये सेंटर इस पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो भाई फटाफट देखो, तो 7/2 माइनस 15/2 आ जाएगा, क्योंकि 3y लिखा हुआ है और ये प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, और माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 7 22/11, मतलब ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दो पहले गलत, तीसरा सही। चौथे पे आ जाओ, द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट पासिंग थ्रू 1 1। ठीक है भाई, इसका मतलब रेडियस निकालनी है, तो एंड पासिंग थ्रू 1 1। देखो सर्किल 1 1 से पास हो रहा है नहीं हो रहा, पहले देखो, तो जो इक्वेशन ऑफ सर्किल दी है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लिखी ना। अब क्या होगा, इसमें 1 1 रखो, 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 4, देखो ये 0 तो आ गया, इसका मतलब 1,1 लाई ऑन द सर्किल। दूसरी चीज देखो कि सेंटर जो है इसका, है ना, वो क्या है ना। अब जरा देखिए, आइए जरा देखते हैं, तो सेंटर तुम्हारा है 2,1, रेडियस कितनी है 4 प्लस 1 माइनस 4, 1 आ गई, इसका मतलब ये चीज ठीक है, ये भी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ई पे आ जाता था, क्वेश्चन नंबर ई आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा था द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c को 0 रिप्रेजेंट अ सर्किल इफ a बराबर b। आपको पता है कि बेटा a बराबर b इज नॉट द ओनली कंडीशन, देयर आर टू कंडीशंस, a बराबर b के साथ में h बराबर 0 भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सर्किल रिप्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स। ठीक है, आखिरी पे आ जाओ, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 1 माइनस 3/2। अच्छा देखो जरा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए लिखा है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 माइनस ए लिखा है। अगर बेटा ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ए बराबर जो है वो 6 माइनस ए होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 3। जरा इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ जाएगी, नई न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y माइनस 7 बराबर 0। बेटा क्या करो, इसको फटाफट बढ़िया तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। बेटा सेंटर क्या हो जाएंगे इसके, सेंटर होगा एक्स के कोफिशिएंट के आधे का साइन बदलो माने 1, वाई के कोफिशिएंट के साइन का बदल दो माइनस 3/2, और 1 कॉमा में 3/2 लिखा है, इसका ये रिजल्ट ट्रू है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो देखिए इसका आंसर बेटा जो मैंने लिखा हुआ है वो सही है गलत है, अब चेक करता हूं, देखो हाँ भाई, देखिए पहला फॉल्स, ट्रू ट्रू, सब पहला दूसरा फॉल्स है, फिर ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स और फिर ट्रू। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है ना, क्लियर है आपको। फिर बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ सर्किल इफ सो डिटरमाइन इट्स सेंटर एंड रेडियस। बेटा देखो चारों पार्ट, देखो चारों पार्ट ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये तो दिखाई पड़ रहा है कि ये सर्किल को तो रिप्रेजेंट कर ही कर रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि सर्किल
पॉइंट सर्किल है या कौन सर्किल है, ये इमेजिनरी सर्किल है या रियल सर्किल है? तो वन बाय वन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जरा पहला ए पार्ट देखो। ए पार्ट क्या है कि इसका सर्किल का मैंने बताया था कि अगर कोई भी ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। एक्स वाई का टर्म मिसिंग होना चाहिए, वो सब मिसिंग है। तो सिंपली देख लो कि इसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर का होगे -4, 4 हो जाएगा। रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट जी स्क्वायर माने 16 + 16 + 4, ये कितना हो जाएगा, 16 16 32 माने 6 आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटिंग अ सर्किल विथ रेडियस 6 यूनिट्स, ठीक है। और जरा बी पार्ट पे देखें। सर्किल बी जो लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग इस तरह की लिख दें, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x -5/2y -7/2 बराबर 0। बेटा सेंटर कितना हो गया, तो सेंटर हो गया तुम्हारा -3/4 और 5/4। रेडियस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट जी स्क्वायर माने कितना हो गया 9/16 प्लस 25/16 और प्लस 7/2 हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो माइनस में दिया हुआ है। अभी कितना हो जाएगा भाई, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 8, तो यहाँ भी 8 कर दे रहे हैं कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। ये कितना आ जाएगा, 9 + 25 + 56/16, ये कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 + 25 + 56, दिस इज 90, 90/16, 90/3/4 अंडर रूट 10 यूनिट्स। ये भी भाई क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रिप्रेजेंटिंग अ सर्किल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो था वो ये था, 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। सी पार्ट की क्वेश्चन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। सर्किल दिखाई पड़ रहा है, सेंटर क्या है भाई इसका, सेंटर तो -3/2 -4/2 है। रेडियस कितनी भाई, अंडर रूट जी स्क्वायर माने 9/4 प्लस 16/4 और -14। जरा आप देखिए इसमें, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्यों, क्योंकि देखो ये 4 हो गया, इसकी वैल्यू ये 4 आ जाएगी ना, तो -10 और ये 9/4 10 से छोटा है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू मतलब ये एक इमेजिनरी सर्किल बना रहा है, ठीक। और डी पार्ट तो सिंपल दिया हुआ कि x - h का होल स्क्वायर, x + h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया -h, k हो गया और रेडियस हो गई 0, मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट सर्किल। समझ में आ गई बात आप लोगों को, सिंपल सा एक कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ द सर्किल आर कोलिनियर, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो बेटा पहले सेंटर 1 कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 2, 2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंटर 2 कितना हो जाएगा 6, -2। सेंटर 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे
दिस इज -4, 8। अब अगर ये कोलिनियर है इसका मतलब क्या हो गया? देखो भाई, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ C1 C2 निकालो। ये कितनी आ जाएगी? -2 और स्लोप ऑफ C2 C3 कितना हो जाएगा भाई? तो कहोगे 8 + 2 अपॉन में -4 -6। बेटा ये आ जाएगा -4/4, मतलब -1 आ गया। और ये कितना आ जाएगा? 8 2 10 अपॉन -10, -1 आ गया। दोनों -1 आ गए। सिंस M1 बराबर M2 और C2 पॉइंट इज कॉमन एंड C2 इज कॉमन। जब भाई कॉमन हो गया इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सेंटर्स आर कोलिनियर। क्योंकि बेटा जब दो स्लोप बराबर होती है तो साइड पैरेलल होती है, लेकिन इसमें एक पॉइंट कॉमन है। तो अगर लाइन पैरेलल होती है उसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हुई? पॉसिबिलिटी ये हो गई कि सेंटर्स इनके क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो अब लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंसेंट्रिक विद इतना एंड विद टचेस एक्स एक्सिस। देखो भाई, अभी मैंने तुमको बताया था बिगिनिंग ऑफ द क्लास में कि अगर कोई भी सर्किल x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसके कंसेंट्रिक सर्किल की इक्वेशन बताओ, तो खाली ये चेंज होता है। तो इस गिवन सर्किल के कंसेंट्रिक सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ द कंसेंट्रिक सर्किल इज, क्या हो जाएगा? तो कहोगे x² + y² -7x + 8y प्लस सी बराबर 0। खाली कांस्टेंट की जगह सी लगा दिया, सीधे जो लगाना हो आपको कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। अच्छा, अब क्या कर रहा है? ये सर्किल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब जरा देखो, ये तुम्हारा बन गया सर्किल, और ये क्या कर रहा है भाई? ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। समझना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तुम्हारी एक्स एक्सिस दी हुई है, ठीक है। अगर सर्किल बेटा एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसकी रेडियस क्या होती है, तुम्हें पता है ना? जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होता है वो सर्किल के सेंटर रेडियस को बताता है। तो बेटा इस सर्किल का सेंटर क्या है जो गिवन सर्किल है? तो आप कहोगे 7/2 और -4, ठीक है। तो सेंटर क्या होगा? 7/2 और -4। तो रेडियस बेटा कितना होगी? रेडियस बेटा कि वाई के कोऑर्डिनेट का मॉड, मतलब ये कितना आ जाएगा? रेडियस हो जाएगी 4। अब देखिए बेटा, इसमें बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसकी बेटा रेडियस एक्चुअली में क्या लिखी हुई है? तो रेडियस जो ऑफ द सर्किल होगी वो होगी 49/4 प्लस 16 माइनस सी। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है बेटा? ये 4 आ रहा है। तो जरा सा मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49 प्लस 16 4 दा 64 अपॉन 4 माइनस सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 49 प्लस 64 माइनस 16 अपॉन 4 इक्वल्स टू सी। ये तो हुआ। तो अगर 49 में 64 जोड़ो और फिर 16 माइनस कर दो, आ जाएगा 97/4। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सी की वैल्यू आ गई 97/4 आ गई। ठीक करें ना? तो इक्वेशन सर्किल क्या आ जाएगी? इक्वेशन सर्किल हो जाएगी x² प्लस y²। बेटा आंसर जो ऊपर मैंने इसमें दिया हुआ है वो 49/4 है, और यहाँ पे 97/4 चेक कर लो जरा तुम लोग।
कि ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत कर दिया हो। देखो सेंटर क्या हो जाएंगे, इसके सेंटर हो जाएंगे 7/2 और -4, ठीक है। रेडियस क्या होती है, इसका स्क्वायर माने 49/4 प्लस इसका स्क्वायर -c, ठीक है, इक्वल टू रेडियस कितनी है इसका 4 हो जाएगी। तो जरा इसका स्क्वायर किया तो 49 प्लस 64/4 हो जाएगा -c। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ मिस्टेक करी है। मिस्टेक क्या करी बेटा, यहाँ पर जो होगा वो 16 होगा, तो ये 64 आ जाएगा, कैंसिल 49/4 आएगा, ठीक है, एकदम सही है बेटा आंसर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7x प्लस 8y प्लस 49/4 बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया of the circle which is represented by x square plus 4 minus a y square minus 2x minus 4y बराबर 0। देखो सबसे पहली बात वही बात है कि a की वैल्यू 4 माइनस ए के बराबर होनी चाहिए, मतलब a2 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। मैंने सीधे बेटा 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या कह रहा है, एरिया निकालना, तो एरिया निकालने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सेंटर पहले निकाल लीजिए, आसान रहता है। तो हो जाएगा 1/2 और 1 आ जाएगा, तो 1/4 प्लस 1 माइनस 1, तो 1/2 रेडियस आ गई। तो देयरफॉर एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई/4 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन ये है, आपसे कहा जा रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 बराबर 0 रिप्रेजेंट एन इमेजिनरी सर्किल। बेटा यहाँ पे ऑन लिखा है, इट शुड बी एन, एन इमेजिनरी, ठीक है। चलो भाई इसके आंसर भी दिया हुआ है, चेक करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले तो सर्किल का सेंटर कितना है, तो आप कहोगे सर्किल का सेंटर है वो -λ,1 है। रेडियस कितनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माने लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 -2। अच्छा अब तो ये पता है कि अभी फाइनली कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया लैम्डा स्क्वायर -1 आ गया ना। अच्छा बेटा अगर ये इमेजिनरी सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर -1 मस्ट बी 0 इफ सर्किल इज इमेजिनरी। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर -1 मस्ट बी नेगेटिव। बच्चों आपको पता है कि इस तरीके की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज द कांसेप्ट ऑफ बेबीकर मेथड, मेथड ऑफ इंटरवल से बोलते हैं। ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा प्लस 1, लैम्डा -1 नेगेटिव हो गया, नंबर लाइन पे क्या जाएगा -1 प्लस 1, इस तरह कर बनाते हैं बेटा, यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन। तो बच्चों हमें कौन सा साइन प्रेफर करना है, वी नीड नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन किस पोर्शन में मिल रहा है, -1 से +1। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा बिलोंग्स टू -1 से +1। आंसर आ गया बेटा, तरीका समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि फाइंड द रेंज वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2ky प्लस 13 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स एन इमेजिनरी सर्किल। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया मुझे लग रहा है, नहीं दूसरा सर्कल है, ठीक है। देखो
में सेम वही कहानी है, रेंज वैल्यूज निकालनी है इमेज सर्किल के लिए। तो सेंटर कितना है बेटा, तो सेंटर कहोगे 2 कॉमा -2 कॉमा के, ठीक। रेडियस कितनी होगी भाई, तो रेडियस कहोगे 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 13, ठीक है। तो इमेज इसका मतलब ये आ जाएगा बराबर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 9। अब क्या होगा, फॉर इमेजरी सर्किल के स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी नेगेटिव, मतलब के प्लस 3 के माइनस 3 नेगेटिव। अभी मैंने पीछे तक कर्व बनाया था वैसे ही बना लीजिए फटाफट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो आंसर क्या आ गया बेटा, के बिलोंग्स टू -3 से लेकर +3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हारा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड मेड बाय द वाई एक्सिस ऑन द सर्किल इतना, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इस जरा कंसेप्ट फटाफट देखो कि किस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका सर्किल बना हुआ है, ये सपोज कर लीजिए आपकी वाई एक्सिस बनी हुई है, ठीक। ठीक है, हमें इस कॉर्ड की, ये वाई एक्सिस है आपकी, हमें इस कॉर्ड की वैल्यू निकालनी है। मान लो उसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी। देखो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला से और दूसरा यहाँ पर दिमाग लगा के। बेटा ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मान लो ये अल्फा है 0, तो ये बीटा 0 होगा। मानते नहीं मानते हो, तो जरा देखो यहाँ पर एक्स के लिए 0, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगी वाई स्क्वायर -7y प्लस 12 बराबर 0 आ जाएगी। फैक्टराइज कर लो, तो y -4 y-3 बराबर 0, तो y बराबर 4 या y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट कितना हो गया, एक हो गया 3,0, दूसरा कितना हो गया 4, सॉरी 0, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये 0 कॉमा बीटा होगा और ये 0 कॉमा अल्फा होगा। तो 0,3 आ गया और 0,4 आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस तुम्हारी होगी इसके बीच की 1 यूनिट। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगी बेटा वो कितना आ गया आपका, तो आपका लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी 1 यूनिट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा तरीका बेटा कहते हैं, मान लो क्वेश्चन तुमको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी बराबर 0 क्वेश्चन लिखी हुई है। तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई जो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई बराबर क्या होगा 0, 0 को तो क्वेश्चन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0 आएगी, मानते हो। अब देखो अगर ये सर्किल तुम्हारा बना होता है यहाँ पर, ये मैं तुम्हें बेटा स्टैंडर्ड कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसको ध्यान रखना, आगे तुम्हारे काम आएगा ये, ठीक है। और ये आपका एक लाइन बन गई भाई, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0। तो एक्चुअली में इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ कहोगे आप मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये तो होगी ना। अब मुझे पता नहीं अल्फा पहले है बीटा पहले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला पता है आप लोगों को बेटा, अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कितना है बेटा, इस इक्वेशन में देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b अपॉन ए है, तो -2g अपॉन ए आ जाएगा। और अल्फा बीटा कितना है, c अपॉन ए माने 1 आ जाएगा, ये 1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या लिखोगे, तो 4g स्क्वायर हो जाएगा -4c, तो 2 बार आ गया 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये लेंथ कितनी होगी 2 अंडर रूट
g square minus c. In the same manner, the length of the chord on y axis it will be 2 under root f square minus c. अब देखो क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को फटाफट देखो, समझ में आ जाएगा बेटा। इसमें f की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में? f की वैल्यू दी है -7/2, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 49/4 -12, ये तो था ना, तो 2 अंडर रूट 1/4 आया, मतलब सीधे कितने आ गया? 2/2 माने 1 आ गया। देखो आगे ना 1, तो डायरेक्ट आप विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी इसको फाइंड आउट कर सकते थे। तरीका समझ में आ गया बेटा? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज बताइएगा कि सर मुझे इस चीज में दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। ठीक है, चलो अच्छी बात है, एक बढ़िया सा सर्किल बनाओ। अब सर्किल, इसके अंदर क्या बना हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना दो इसके अंदर। बन गया भाई फिगर। अब ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, सर्किल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। जरा देखो, ये तुम्हारा सेंटर है। अब ये तुम्हारा इंस्क्राइब्ड सर्किल है, सॉरी सर्कम सर्किल है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, जरा देखो रेडियस कितनी होगी, पहले बताओ सेंटर कितना है? सेंटर है तुम्हारा -4, 2, रेडियस कितनी है? आप कहोगे 16 प्लस 4 और प्लस 5, कितनी होगी भाई? 16 4 20 5 25, मतलब 5 यूनिट आ गई, ये 5 हो गई। बेटा आपको पता है कि जो सर्किल की रेडियस आ रही है ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा 60 होता है। तो ये लेंथ होगी 5 cos 30, तो साइड कितनी हो जाएगी? ए जो हो जाएगा वो आ जाएगा 5 अपॉन cos 30 √3/2 होता है, तो 5/2 इंटू √3 और इंटू 2, क्योंकि ये हाफ है बेटा, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये भाई क्या हो गया 90 डिग्री, वो दो पार्ट बाइसेक्ट हो जाएंगे, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली आ गया 5/√3 इज द साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है? ए स्क्वायर √3/4, तो ए स्क्वायर कितना है बेटा? इसका स्क्वायर करिए, तो 25 इंटू 3 इंटू √3/4, तो 25 चाहे 75 √3/4 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है ना? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? नहीं आई भाई? आ गई है, आ गई है, तो जरा ये क्वेश्चन जरा देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी ऐसे दिया हुआ है। तो बेटा इसमें एक पार्ट मैं बता दे रहा हूं, दूसरा पार्ट जो है वो आप अपने आप कर लीजिएगा। देखो बेटा क्या होगा इसमें, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, बेसिकली देयर आर 4 मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन इसमें से जो वन ऑफ द गुड मेथड है वो उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो तुम्हें बेटा पता है कि किसी भी सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। ठीक है, तो
मान लो पहला पॉइंट जो दिया हुआ था मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक ये हो गया, पहला पॉइंट क्या दिया है, मैं बी पार्ट कर रहा हूँ, 5 कॉमा -8। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, 2 कॉमा -9। और तीसरा पॉइंट लिखा है 2 कॉमा 1। ठीक, ये क्या दिया आपका, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। अभी मैंने क्या किया, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। आपको पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है, और वो क्या होता है, जिसका सेंटर उन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन में अगर हम पेयर में लें तो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो व्हाट विल वी डू, वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओपी। ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नाम दे दें एबी, दे दें एबीसी, एबीसी नाम दे दिया। तो ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी एंड ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। दोनों की इक्वेशन निकालिए और उसको सॉल्व करके फटाफट फटाफट आप सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में ओ पॉइंट से ए पॉइंट की या बी पॉइंट या सी पॉइंट किसी की दूरी निकाल लीजिए और वो हो जाएगी रेडियस, और फटाफट आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगी। तो अब देखें कैसे बनेगी, जरा देखें जल्दी से। देखो भाई, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, स्लोप ऑफ ओपी निकाली। तो स्लोप ऑफ ओपी कितनी होगी, इट विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कहोगे -9 + 8, और जो नीचे वाला पार्ट है अपॉन में 2 - 5। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 में से 2 गया बचा -3, तो ये +3 हो जाएगा, अभी लिखाना दो ऊपर, ये -3 ऊपर आ गया और -1, तो फाइनली कितनी आ गई, -3। अच्छा, ये मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7/2, और -8 और -9 -17/2। तो इक्वेशन ऑफ ओपी क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ ओपी इज, तो कहोगे y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। ठीक है, अब सॉल्व करो बेटा, इस इक्वेशन में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, तरीका तुम्हें समझ में आ गया, ये मैं सॉल्व करके दिखाऊं तुम लोगों को। ये आ जाएगी -3 2x - 7/2। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y + 17 इक्वल्स टू -6x + 21। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6x + 2y - 4 बराबर 0। और सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा 3x + y - 2 बराबर 0। हो गया। तो आपने क्या देखा बेटा, इसमें 3x + y - 2 बराबर 0 इक्वेशन ऑफ ओपी आ गई। इन द सेम मैनर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओक्यू, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए और यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, एनी कंफ्यूजन बेटा? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग अपने नेक्स्ट हेडिंग पे जा रहे हैं, जिसका नाम है, ये एनडीए में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है बेटा, मिरर इमेज ऑफ अ सर्किल। बेटा किसी भी सर्किल की मिरर इमेज किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। देखो, 3 पॉसिबिलिटी है, या तो मिरर लाइन एक्स एक्सिस हो, या मिरर लाइन वाई एक्सिस हो, या तीसरी कंडीशन है कि मिरर लाइन ना ही एक्स एक्सिस हो ना ही वाई एक्सिस हो, कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई हो। चलो 1 बाय 1 केस डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा कि बेटा पहला जो है केस, जब मिरर लाइन वाई एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस बन गई, ये तुम्हारी मान लो एक्स एक्सिस बन गई,
और सर्किल जो है वो मैंने एक सर्किल ये बना दिया और एक सर्किल मैंने आपका इधर बना दिया। ठीक है, देखो भाई, मान लो मैं तुमसे कहूं कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, और ये हम इसको एज ए मिरर ट्रीट कर रहे हैं, इस लाइन को, मतलब वाई एक्सिस को। ठीक, अभी क्या किया गया कि हमें ये इमेज सर्किल है, ये ओरिजिनल सर्किल था ओसी, और ये इमेज मतलब इसकी इमेज सर्किल है, इमेज सर्किल। ठीक है, तो जरा एक बात बताओ, जब किसी भी प्लेन मिरर के सामने किसी फिगर को रखते हैं तो उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब जो उसकी आकृति तो वही दिखाई पड़ती है ना, उसमें कोई चेंज तो होते नहीं है। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि सर्किल जो इसकी इमेज बनेगी वो सर्किल कैसा होगा, कहोगे सेम टू सेम जैसा उधर बना हुआ है। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सिर्फ बेटा ये होगा कि उसका सेंटर बदल जाएगा, रेडियस वही रहेगी। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसकी रेडियस जो है आपकी आर है, तो इसकी रेडियस भी क्या रहेगी? आर रहेगी। ठीक है, पक्का? अभी फिर क्या हो जाएगा, देखो सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, ये अल्फा बीटा है। जब भी हम वाई एक्सिस से ट्रांसफर करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कभी नहीं बदलता है। बदलता कौन है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे बदलता है? उस पे साइन माइनस का लगे तो माइनस अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा। तो मिरर इमेज की जो, अगर मान लो इसकी इक्वेशन में तुमसे कहूं कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो इस सर्किल की जो मिरर सर्किल होगा उसकी इक्वेशन x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब देखो बेटा दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था कि वो ऐसे हो रहा है कि वो एक्स एक्सिस उसकी मिरर इमेज में काम कर रही है। ठीक है भाई, मिरर इमेज नाम देखो, ये तुम्हारा एक सर्किल हो गया, ये तुम्हारा सेम सर्किल दूसरा हो गया। देखो अभी क्या हो रहा है, इसका सेंटर जो है मालूम मैंने अल्फा बीटा का, और ये आपकी मिरर लाइन है। ये क्या तुम्हारा, जब बेटा एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट की हम लोग इमेज लेते हैं तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट इनवेरिएंट रहता है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? अल्फा कॉमा माइनस बीटा हो जाएगा। अच्छा, रेडियस दोनों की क्या रहेगी? दोनों की रेडियस सेम रहेगी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी इक्वेशन दी हुई है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? एकदम आसान सा है। अगर क्वेश्चन मुझे पूछा जाए कि भाई मिरर इक्वेशन निकालो तो क्या कर पाओगे? यस। तीसरी कंडीशन बेटा ये है कि जैसे मान लीजिए लाइन कुछ इस तरीके की दी होती, ऑब्लिक लाइन दी होती, और आपसे कहा जा रहा है कि इस पर एक सर्किल जो है उसकी इमेज बनानी है। जैसे एक सर्किल तुम्हारा ये हो गया और दूसरा सर्किल तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए
अगर मैं दोनों के सेंटर से लाइन ड्रॉ करूं, बन गया बेटा। देखो ये, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका जो सेंटर है वो अल्फा बीटा है, अगर ये लाइन तुम्हारी मिरर लाइन में काम कर रही है, तो इसकी ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी इसकी इमेज हो जाएगी, ठीक है ना? बोलो। तो इसकी इमेज कैसे निकालोगे? आपको तरीका पता है कि इस लाइन की इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी इमेज निकालने का मैंने एक तरीका बताया था, फार्मूला वाला, और एक तरीका बताया था कि नॉर्मल तरीका। कैसे करोगे कि इसकी स्लोप माइनस ए अपॉन बी होगी इस लाइन की, तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी बी अपॉन ए, हो जाएगी। अब इस लाइन का आप इक्वेशन निकाल लीजिए। ये लाइन क्या है बेटा, अल्फा बीटा से पास हो रही है और बी अपॉन ए स्लोप दी हुई है। फिर इस लाइन से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, दोनों को सॉल्व करके, ठीक है? उससे ये पॉइंट मिल जाएगा, और जब ये पॉइंट मिल जाएगा, मान लो इसमें मिल गया अल्फा डैश बीटा डैश मिल गया, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 अल्फा डैश माइनस अल्फा और 2 बीटा डैश माइनस बीटा। इसका इस्तेमाल करके यू कैन गेट द सेंटर, और दोनों की रेडियस सेम रहेंगी। इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस भी क्या रहेगी, आर रहेगी, एंड यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि उसकी मिरर इमेज है। दूसरा बेटा कि हमने कहा था कि डायरेक्ट में इमेज निकालनी है, तो सिंपली मैंने एक फार्मूला बताया था कि भाई x माइनस अल्फा अपॉन इस लाइन का a, y माइनस बीटा अपॉन b बराबर -2 कर देना, और a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ coordinate of the point of image of a point through a line ax plus by plus c equal to 0। बेटा समझ में आ रहा आप लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप मिरर इमेज को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ गया है, तो एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके सामने दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को आपको, हमें इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? तो क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने क्लास को पूरी पूरी वीडियो आपने देखी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y -3 बराबर 0 है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज सर्किल। इमेज सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, कब? when is reflected through x axis, number 2 y axis, और नंबर 3 by the line x plus y बराबर 3। ठीक है? तो देखो एक सिंपल बात समझ लो कि जब x एक्सिस से होगा तो y का साइन बदल जाएगा, तुम्हें ध्यान कर देना, और तीसरा पार्ट तुम करके दिखाना। अगर x एक्सिस से होगा तो y का साइन बदल दो, y एक्सिस से है तो x का साइन बदल दो, और तीसरा जो है, अगर वो मैं आपसे बात करूं x प्लस वाई बराबर 3 के लिए, तो आपको सिंपल वही तरीका करना है जो कि हम लोग करते आए हैं, मैंने जैसा कि पहले बिगनिंग में बताया था। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? इसके बाद में नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगी हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। देखो भाई, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किल आपको दिया हुआ है, ठीक है?
आई एम सॉरी, ये पॉइंट P दिया हुआ है, x1 y1 दिया है, और ये सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर कब लाई करेगा, दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो पॉइंट इस पे लाई कब करेगा और पॉइंट इनसाइड कब लाई करेगा। तो सिंपली समझ लीजिए आप लोग बात को, अगर आप कहिए तो मैं इसको प्रूफ बता सकता हूं, लेकिन ये ध्यान कर लीजिए कि अगर पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्किल, इसका मतलब क्या होगा कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। रीजन क्या है, रीजन आप समझ सकते हैं खुद, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट P है, तो मतलब क्या हो गया कि CP जो है इट मस्ट बी मोर देन रेडियस, C मैंने रेडियस हो गया ना, उससे बड़ा होगा नहीं, मतलब CP स्क्वायर मस्ट बी मोर देन R स्क्वायर। तो CP बटा क्या है, तो सेंटर क्या दिया माइनस जी कॉमा माइनस है, इस कंडीशन को लगाओगे तो फटाफट तुम्हारा वो आ जाएगा, यही चीज जो लिखी हुई है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो गई कि पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा। दूसरी बात बेटा क्या है, अगर मैं कहूं पॉइंट P लाइज इनसाइड, इसका मतलब क्या हो गया कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c मस्ट बी नेगेटिव, और अगर P लाइज ऑन द सर्किल है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तो इसका मतलब हो गया कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब पॉइंट उस पर लाई कर रहा है इसका मतलब वो पॉइंट टू इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल। अगर कभी भी सर्किल की पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में बात करना हो तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा क्या होती है कि यहां पर हम लोग कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एक वेरिएबल में चाहते हैं कि इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करें सर्किल की, तो उस कंडीशन के लिए वी विल यूज द पैरामेट्रिक फॉर्म। बेटा ये क्या कहती है, देखो ये कहती है, ये मान ली सर्किल है आपका, और ये सर्किल जो है आपका अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ठीक है। देखो बेटा तुम्हारा सेंटर दिया है O, ये मान लो एंगल थीटा दिया है, और एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई दिए थे, अब वो हो गए आर कॉमा थीटा हो गए। ठीक है बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होते हैं हम लोग, देखो किसी भी पॉइंट को पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास में दो सिस्टम है, एक पोलर सिस्टम होता है और एक कार्टेशियन सिस्टम होता है। तो पोलर सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम में रिलेशन क्या है, दोनों में पॉइंट की पोजीशन में कार्टेशियन में डिस्टेंस दी जाती है, और जबकि इसमें जो पोलर सिस्टम होता है बच्चों, इसमें हम लोग एंगल और ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस से पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि दोनों में यूनिकनेस रहेगी। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये डिस्टेंस r है, तो ये कोऑर्डिनेट मतलब ये ओरिजिन, पहला पॉइंट बताता है ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा उसका इंक्लिनेशन कितना है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई r कॉमा थीटा। बात समझ में आ गई। अच्छा अब जरा देखो इसमें कि सबसे पहले क्या है कि इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, इस सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अगर मैं तुमसे बात करूं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं,
तो बच्चों ये एक्स होगी और ये वाई होगी। तो फिगर से दिखाई पड़ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। तो बेटा जब ये दो इक्वेशन जो है वो हम लोग कंबाइनली आपस में लिखते हैं इस तरीके से, तो ये हमेशा क्या बताती है, ये हमेशा एक पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाती है किसकी, सर्किल की, व्हेन द सेंटर लाइज एट द ओरिजिन। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है उस सर्किल की, जिसमें सर्किल जो दिया हुआ है बेटा वो ओरिजिन पर नहीं दिया हुआ है, मतलब उसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, तब क्या होगा भाई इस कंडीशन में, आइए देख लेते हैं। देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस बन गई, ये आपकी वाई एक्सिस बन गई, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया ओ, एच कॉमा के हो गया, और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं, और ये पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई। आप जरा देखिए ध्यान से, और ये है यहां पर ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आपका डिस्टेंस के हो गई और इतनी डिस्टेंस जो आपकी है वो वाई हो गई, तो जरा देखो बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, तो इसको पीछे बढ़ा दो ऐसे, यहाँ पे मैंने पीछे बढ़ा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो वी रिक्वायर्ड अ रिलेशन बिटवीन पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई और जो आर कॉमा थीटा है, इसके वजह से इनके बीच में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो बेटा अभी क्या हो जाएगा इसमें, तो आप लोग पाओगे कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखो ये आर है, तो ये आर कॉस थीटा हो गया, है ना। इस लाइन को थोड़ा मैं यहां बना दूं तो मैं समझने में आसानी रहेगी, ये लाइन मान लो ऐसे बनी है, यहाँ इस जगह बनी हुई है, तो तुम्हें थोड़ा सा देखने में समझ में आएगा। तो देखो बेटा ये डिस्टेंस y कितनी है, ये डिस्टेंस h है, और ये तुम्हारी डिस्टेंस कितनी है, r cos थीटा है। तो x बराबर क्या हो गया, x का मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस है ना बेटा, ये x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h प्लस r cos थीटा। इसलिए y डिस्टेंस निकालने तो y कितना हो जाएगा, r सॉरी k प्लस r sin थीटा। तो बेटा ये जो तुम्हारे सामने इक्वेशन आई हुई है, तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose center is at h comma k, और वो एंगल बना रही है थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन फटाफट मैं लिख रहा हूं और उसको बता के फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन क्या दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0 लिखी, हमें इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है। तो पहले बताओ सेंटर क्या होगा बेटा, इसका सेंटर हो गया माइनस पी कॉमा माइनस क्यू बाई टू, ये तो हो गया। रेडियस कितनी है, रेडियस हो जाएगी पी स्क्वायर बाई फोर प्लस क्यू स्क्वायर बाई फोर, माने 1/2 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा अब क्या करना है हम लोगों को, भाई पैरामीटर क्वेश्चन है, तो पैरामीटर क्वेश्चन क्या होती है, एक्स बराबर एच, एच माने सेंटर कोऑर्डिनेट, तो माइनस पी बाई टू
प्लस आर का मतलब क्या है, 1/2 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और थीटा हमने एंगल मान लिया है। ठीक है, दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, वाई बराबर के का मतलब कितना है, -q/2 प्लस आर आने 1/2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और साइन थीटा। ये तो बता देना मैंने, x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा और y बराबर k प्लस आर साइन थीटा। तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, यही तुम्हारा पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई। तो बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद आप लोगों का इसको सुनने के लिए। नेक्स्ट सेशन पर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल और टेंजेंट की इक्वेशन वगैरह निकालने के लिए, और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन पर ही हम लोग जो आपके एनडीए एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी गई है उनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।